जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन में आप सब साधकों का बहुत स्वागत। जिसे आप खेल समझ के खेल रहे हैं, ये खेल आपकी जिंदगी का वो पहलू है जिससे आप अगर जीत गए तो आपने समझिए अपनी जिंदगी को जीत लिया। बहुत सारे लोग जिंदगी में इतना स्ट्रगल करते हैं कि हम लाइफ में खुद को साबित कर सकें, अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे हमारे जीवन में हमें सफलता, प्रेम और हमारे जीवन की वो अचीवमेंट्स सब हमें हासिल हो जाए। तो इस खेल प्रतियोगिता को अपनी पढ़ाई का एक भाग समझ के खेलिए, यानी जीवन की वो स्टडी जो आपको जीवन की जंग को जीतना सिखाएगी और साथ ही आपकी खुद की एक पहचान बनाएगी। ये खेल आपको देखने में हो सकता है बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन ये आसानी का खेल आपके जीवन को भी इतना आसान बना देगा। खेलते खेलते ये मिरेकल्स आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। तो दूसरे दिन की आपको शुरुआत करने से पहले मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत सारे अनुभव लाने वाली है। तो चलिए आज दूसरे दिन का हम देख लेते हैं क्या लेसन है और क्या क्वेश्चन है। तुम सच में खुश हो? आज अपने आप से ये जरूर पूछो, क्या आपके अंदर सच्ची खुशी है? डू यू ट्रूली फील जॉय, और सिर्फ मुस्कुराने का नाटक कर रहे हो, या जिंदगी में कभी कभी खुश रहते हो, कभी कभी दुखी, या फिर आपको असली खुशी कभी जिंदगी में मिली ही नहीं? आज का विश्लेषण यही करना है। ये दिन खुद से एक और गहरा प्रश्न पूछने का है, अंदर की असली खुशी क्या होती है? क्या जो हम देखते हैं वही हम फील करते हैं? आपने देखा होगा कि कई बार इंसान अंदर से दुखी होता है, लेकिन बाहरी बनावट से वो यही लोगों को दिखाता है, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, अरे हाँ मेरी लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा है। क्या आप भी ये सब करते हैं? क्या आपने कभी असली फील की है खुशी को? क्या होती है असली खुशी? क्या जो हम देखते हैं वही, या फिर कुछ और? ये अंदर एक खालीपन है जिसे हम दुनिया की चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, यानी हम अपना वो खालीपन कभी भी किसी लोगों को नहीं दिखाते। कल हमने स्वयं से पूछा था मैं कौन हूँ, तो आज आप सबके आंसर भी आए हैं। कल लोगों ने अनुभव किया कि वह नाम काम रिश्तों से परे एक रोशनी है। आज हम उस रोशनी के पास एक और कदम बढ़ा रहे हैं। अब अगर आपने आंखें बंद करके कुछ देर के लिए ये मेडिटेशन की होगी कल के दिन, तो आपकी आंखों के आगे एक रोशनी भी आई होगी। ये रोशनी कोई और रोशनी नहीं, ये आपकी आत्मा की वो दिव्य रोशनी है जिसने चमकना ही बंद कर दिया था। आपने कभी अंदर का प्रकाश जलाया ही नहीं। आपने कभी नोटिस किया जैसे बाहर दिन रात होते हैं, अंदर भी ऐसे ही दिन रात चलते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी रोशनी, कभी अंधेरा। लेकिन क्या आपने कभी नहीं चाहा कि इस रोशनी को हम सदा के लिए पकड़ लें? अब जैसे बाहरी हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, अंधेरा पड़ते ही हम क्या करते हैं, स्विच बोर्ड का बटन प्रेस करते हैं और लाइट को जला देते हैं, और फिर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। जैसे ही अंधकार में चीजें छूटने लगती हैं, हम एक एक चीज को वैसे ही देखने लगते हैं जो कि हम आर्टिफिशियल लाइट से देखते हैं। ऐसे ही हमारी अंदर की इंस्टेंट लाइट, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अंदर का प्रकाश दिखता है। अपने थर्ड आई चक्रा पे एक केंद्र दिखता है, अरे कुछ है यहाँ, एक लाइट जिसे कभी हमने फील ही नहीं किया। क्या काम है इस लाइट का? क्या हम इस लाइट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप ध्यान से थोड़ी देर इस लाइट पे फोकस करें तो ये लाइट बढ़ती जाएगी और एक दिन इतनी लाइट हो जाएगी कि आपके अंदर प्रकाश ही प्रकाश होगा, जहाँ दुख का कोई कारण ही नहीं बचेगा। एक सवाल के साथ जो सिर्फ दिमाग नहीं
हृदय भी जुड़ा है। चलिए आज आपको फिर से एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे आप खुशी की तलाश कर सके। एक लड़का था जो हर समय मुस्कुराता रहता था, हर पार्टी में होता था, हर सेल्फी में सबसे आगे होता। पर एक दिन उसने रात को आईना देखा और खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूँ? अब आप भी थोड़ी देर आईने में खुद को देखिए, मुस्कुराइए। क्या आप सच में खुश हैं? ये मुस्कुराहट आर्टिफिशियल है या फिर आईना आपको सच में बता रहा है? अरे भाई, झूठ मूठ का मुस्कुरा रहे हो। यानी आप जो करते हो आईना आपको वही दिखाता है। उसने पाया जो चीजें उसे दिख रही थी, नए कपड़े, लाइक्स, लोगों की तारीफ, वो सब कुछ टेम्परेरी था। जब सब चला गया तब सिर्फ एक खालीपन बचा। मान लीजिए आपके पास नए कपड़े नहीं है, आपके पास कोई दोस्त भी नहीं है, यानी अच्छा दोस्त भी नहीं है, कोई आपको लाइक भी नहीं करता, आप पोस्ट डालते हो, लाइक्स नहीं आते, पोस्ट आगे नहीं बढ़ती, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, तब कैसा रिएक्शन होगा आपका? यानी सब कुछ चला गया तो क्या आप खुशी महसूस कर पाएंगे? दोस्त, लाइक, सेल्फी खींचने की वो क्यूरियोसिटी कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं एक अट्रैक्शन बन चुका हूँ, ये सब खत्म हो गया है। अब सोचिए, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ आप और आपकी भावनाएं। क्या वो खुशी महसूस हो रही है जो चीजें आपको नहीं दिख रही? फिर उसने लिखा और लिखना शुरू किया जो उसे सच में खुशी देता था, और जाने अनजाने में उसने अंदर की आवाज सुननी शुरू की। ये अंदर की आवाज आज आप भी सुनेंगे। आज का प्रश्न वही है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, तुम सच में खुश हो या सिर्फ दिखावा है? हाँ, यही प्रश्न आपने अपने आप से भी पूछना है। चलिए ये प्रश्न की तैयारी करते हैं। इस लड़के की तरह हम भी खुद को खोजते हैं, यानी अंदर की खुशी। तो चलिए एक शांत स्थान पर बैठ जाइए जहां आपको अगली कुछ देर तक कोई परेशान ना करे। एक पानी का गिलास रखिए, अब आंखें बंद करिए और मन को पूरा शांत कर लीजिए। हो सके तो लाइट भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आज आपको भीतर की खुशी और भीतर की लाइट जगने वाली है। ये लाइट आपको तभी दिखेगी जब आप बाहरी आर्टिफिशियल लाइटों को बंद करके अंदर के अंधेरे में जगमगाता हुआ खुद को देखेंगे। तो चलिए उस जगमगाहट को कैसे ढूंढना है। एक शांत स्थान अगर आपने ढूंढ लिया है, आप चाहे तो लेट भी सकते हैं, आप चाहे तो बैठ भी सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगता है। कोई मुद्रा नहीं, कोई ध्यान नहीं, बस फोकस कीजिए आज अपने तीसरे नेत्र पर, क्योंकि आज वहां पे एक सच्चा इंसान आपको मिलने वाला है, एक सच्ची खुशी महसूस कराने वाला है। तो आंखें बंद करके गहरी लंबी सांसें, धीरे से बाहर। बंद आंखों से सोचिए, आपने आज किस चीज पर सबसे ज्यादा मुस्कुराया? जब आप अकेले होते हो तो क्या आप खुद से साथ शांत होते हो? आपको शांति फील होती है? जब सब चला गया तो दोस्तों का साथ, सोशल मीडिया, पैसा, क्या आपके पास अंदर से आने वाली खुशी बची है? इसी का ध्यान करने जा रहे हैं अब ये ध्यान और भी गहन शांति में बदलेगा। अगर आप लेटे हैं तो अपना ध्यान अपने दिल के पास अनाहत चक्र पे ले जाइए। अगर आपको अनाहत चक्र नहीं समझ आता तो जहां आपका दिल है वहां पे फोकस कीजिए। अगर आप बैठे हैं तो जहां पे आपकी भ्रुकुटी के मध्य केंद्र है, यानी जहां पे लेडीज बिंदी लगाती हैं और जेंट्स तिलक लगाते हैं, वो तिलक के स्थान पे फोकस कीजिए। आप गहन शांति में जा रहे हो, चारों तरफ गहन शांति।
एक गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक और गहरी लंबी डिवाइन सांस अंदर, जिससे एक डिवाइन रोशनी आपके दिल के भीतर जा रही है और आपकी प्रकृति के मध्य केंद्र में जा रही है। अपने दिल के बीच में एक दीपक जलाओ। महसूस करो कि ये दीपक जल चुका है। यहाँ पे एक हरे रंग की रोशनी आपके आभा मंडल में तैरती नजर आ रही है। आप धीरे धीरे उस रोशनी में डूब रहे हो। आपके दिल के पास एक गोल पहिया घूम रहा है, यानी आपका हार्ट एक्सपेंड हो रहा है। धीरे धीरे अपने अनाहत चक्र को और एक्सपेंड होता महसूस कीजिए, यानी अपने दिल को गहराइयों से बड़ा होता हुआ महसूस कीजिए। एक और गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे से बाहर। जैसे जैसे आपकी सांसें अंदर जा रही हैं, आपका शरीर पूर्ण विश्राम में जा रहा है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस वो हरे रंग की रोशनी और आपके भीतर का प्रकाश। देखो उस रोशनी में क्या है, दुख, अशांति या एक सुकून, खुशी का बीज। यानी अगर मेरी अभी तक की बातों ने आपको सुकून दिया है तो समझ लीजिए आप अपनी रोशनी को चमका चुके हैं। लेकिन अगर अब भी मन अशांत है तो आपके अंदर गहन अशांति बड़ी है, जिसे दूर करना है इस हरी रोशनी से। उस दीपक से एक लेयर उतारो, यानी उस दीपक से एक लेयर बनाओ। नाम, स्टेटस, पैसा, इस दीपक से एक लेयर खींचो जिसमें आपका नाम उज्जवल दिखे, आपको अपना स्टेटस नजर आए, चमकते हुए पैसों के सिक्के। सिर्फ तुम और तुम्हारा सच्चा अनुभव। क्या बचा, खुशी या खालीपन? थोड़ी देर के लिए इस गहन शांति को महसूस कीजिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। गहन शांति या खालीपन, शांत, विश्राम और शांति। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में रहिए और इस शांति को अपने भीतर महसूस कीजिए। इस शांति में आप अपने जीवन की सभी ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए। इस रोशनी को इतना फैलाइए और जहाँ जहाँ आपके
दर्द है, ये वही दर्द है जो आपके जीवन की ब्लॉकेजेस हैं। इस रोशनी को उस दर्द के पास ले जाकर एक लेजर लाइट की तरह इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए एक ग्रीन लाइट की लेजर उस दर्द को खत्म कर रही है, उस ब्लॉकेजेस को दूर कर रही है जो अब तक आपके जीवन में बाधाओं का कारण बनी थी। अब सोचिए, अगर आपको सिर्फ वही चाहिए जो अंदर से खुशी देता है, तो आप क्या चाहोगे और क्या अपनाओगे? आज एक छोटी सी प्रतिज्ञा दीजिए, मैं अपनी असली खुशी की तलाश में एक कदम बढ़ाऊंगा, एक कदम बढ़ाऊंगी। तुम्हारी असली खुशी तुम्हारा अंदर है, उसे ढूंढो, उसके साथ बैठो, उसके साथ जियो। कल हम मिलेंगे एक और सवाल के साथ जो इस यात्रा को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। अभी इस गहन ध्यान में थोड़ी देर डूबे रहिए। आपने रिफ्लेक्शन को लिखो, आज लिखो या वॉइस नोट बनाओ 2 मिनट के लिए कि मैंने आज क्या सीखा, मेरे अंदर की असली खुशी क्या है, या क्या मैं जीवन में खुश हूँ? ये मेरी असली खुशी है। मैं कौन हूँ? चैलेंज डे 2 में आज आप समझेंगे, क्या मैं वाकई खुश हूँ? मैं जो बन गया हूँ, क्या यही मेरा सत्य है? Am I truly what I life become and have just adjust to survive? अगर आप चाहें तो इस ध्यान को थोड़ा और लंबा खींच सकते हैं। अपने अंदर की खुशी को समेटने के लिए थोड़ी देर गहरी लंबी सांसें लीजिए और इस गहन रोशनी को, प्रकाश को पूरे शरीर में फैला लीजिए। और मान लीजिए आज आपका अनाहत चक्र पूरे आभा मंडल में फैल चुका है और आपको जिंदगी की असली खुशी दे रहा है। आज का ये ध्यान आपके अनाहत चक्र के लिए है, यानी ये खेल प्रतियोगिता आज आपके अनाहत चक्र को जीत लेगी। अगर आज आपने अपनी असली खुशी को समझ लिया है, तो आज आप ये भी समझ लेंगे कि आपके अनाहत चक्र का ज्ञान क्या चाहता है। क्या चाहता है ये ध्यान आपसे? कि आप खुश रहें या बाहरी फेक दुनिया में अपनी ब्लॉकेजेस को बढ़ा के लोगों की ऊर्जाओं के साथ अपने आप को और डाउन फील कराएं। तो चलिए, आज की इस ध्यान विधि को आप प्रैक्टिस में जरूर कीजिएगा और मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में खुश हैं? क्या आज के ध्यान ने आपको कोई खुशी दी? क्या आज की खेल प्रतियोगिता में आपने कुछ सीखा? क्या ये खेल आप चाहेंगे कि जारी रहे? इस खेल में आप और क्या क्या अनुभव करना चाहते हैं? असल में ये खेल नहीं है, असल में आपकी जिंदगी का सत्य है, क्योंकि खेल खेल में ही आप सीखेंगे कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है। चलिए, आज मैं थोड़ा सा वीडियो को और बढ़ाती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आपको पता है, एक बच्चा जब छोटा होता है तो हम जब फर्स्ट टाइम उसे स्कूल में डालते हैं तो मैम उसे खेल खेल में स्केटिंग लाइन सिखाती है। जैसे मैं तुम्हें झूले दूंगी, चलो स्केटिंग लाइन बनाओ। आज मैं तुम्हें स्विंग दूंगी, आज तुम दूसरी लाइन बनाओ। आज मैं तुम्हें टॉफी भी दूंगी, आज तुम ए फॉर एप्पल बनाओ। आपको समझ रहे हैं? हाँ, उस छोटे बच्चे को लालच दिया जाता है, आओ तुम ये करो, तुम्हें ये प्राप्त होगा। लेकिन उस खेल प्रतियोगिता में जीतते जीते बच्चा एक दिन इतना एजुकेटेड बन के अपने आप को एक ऐसे लाइफस्टाइल में डाल लेता है जैसे वो चाहता है। कुछ डॉक्टर, कुछ वकील, कुछ अपनी जिंदगी में वो बन जाते हैं जो वो चाहते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? ये खेल प्रतियोगिता आपको वही बनाएगी जो आप बनना चाहते हैं। तो खेलते रहिए, औरों को भी खेल में शामिल कीजिए, क्योंकि ये वो जिंदगी का खेल है। अगर आपने जीत लिया
तो जिंदगी आपके अपने अकॉर्डिंग चलेगी। जय शंकर जी।